हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम बिजनेस लाइन का एक और आर्टिकल कवर करेंगे एंड दैट इज ऑन कासा रेशियो रिटर्न्स टू प्री डिमोनेटाइजेशन लेवल्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कासा रेशियो के बारे में भी बात करेंगे, प्लस ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, कोविड से पहले क्या सिचुएशन थी, अब करंट क्या सिचुएशन है, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करते हैं जो इस आर्टिकल में लिखा गया है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले कासा क्या है? तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड कासा, राइट? हैज रिटर्न टू द लेवल सीन इन द 2016 डिमोनेटाइजेशन लेवल, रिफ्लेक्टिंग अ मीन रिवर्जन ऑफ द प्री पैंडेमिक लेवल। अब सबसे पहली जो यहाँ पे खबर आप कह सकते हो वो ये है कि भाई जो कासा का लेवल है वो सेम लेवल पे आ गया है जो 2016 में हुआ करता था। उसी लेवल पे हम वापस आ गए हैं, जो कि प्री पैंडेमिक लेवल था हमारा, राइट? अब क्या इसमें हुआ है डिक्लाइन, वो देखते हैं, उसकी बात करते हैं। तो कासा का जो रेशियो अब करंट जो चल रहा है वो 38-39% चल रहा है, जो जून 2024 में रिपोर्ट हुआ है। जबकि ये लेवल बढ़कर पेंडेमिक के टाइम पे 44 से 45% तक चला गया था। उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं, अब ये क्या क्या मेन रीजन क्या है इसके पीछे का कि भाई क्यों ये लेवल हमारा कम हुआ? बिकॉज हायर इंटरेस्ट रेट हो गए कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स पे, जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह होते हैं, आरडी होता है उन पे कहीं ना कहीं, तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं, और इसमें मेन रीजन एक तो टर्म डिपॉजिट का आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, प्लस साथ में म्यूचुअल फंड और कैपिटल मार्केट से आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है लोगों को लाभ। अब देखिए रोज स्टॉक मार्केट काफी भाग रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ हमारे पैसे बनेंगे, तो लोग अपना पैसा निकाल करके इन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज द रीजन वाई ये थोड़ा सा कम हो गया, इसका रेशियो नीचे आ गया, प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गया। अब देखते हैं कि कितना शिफ्ट हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे डिक्लाइन हुआ है किसमें, तो रिटेल डिपॉजिट में हुआ है, और इंक्रीज किस में हुआ है, तो होलसेल डिपॉजिट्स में हुआ है, राइट? तो जो रिटेलर अपना पैसा है वो निकाल रहा है और निकाल करके स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में डाल रहा है। ऑन द अदर साइड जो होलसेल डिपॉजिटर्स हैं वो बढ़े हैं कहीं ना कहीं कंपेयर में, राइट? अब ये जो होलसेल डिपॉजिट्स है ये बैंक्स के लिए बहुत अच्छे नहीं होते कहीं ना कहीं, क्योंकि क्योंकि ये कॉस्टलियर होते हैं बैंक्स के लिए, ठीक है? प्लस लेंडिंग कैपेसिटी को भी कम करते हैं आपके, ठीक है? तो इस वजह से आपको लिक्विडिटी रेशियोज जो है उसको इम्पैक्ट करता है ये। तो इस वजह से हमेशा बैंक चाहती है कि उनका रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बढ़े, राइट, रादर देन द होलसेल इन्वेस्टर्स। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब निगेटिव कह सकते हो आप इस तरह से। बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी बात करें, तो जितना लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट हेल्प्स बैंक्स रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड इंप्रूव देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो इससे ऑब्वियसली आपका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो कहीं ना कहीं बेटर होता है, राइट? लेकिन अगर डिक्लाइन हो जाएगा तो क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्टलियर टर्म डिपॉजिट्स होंगे उस पर आपका रिलायंस बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा कहीं ना कहीं ये चीज़, राइट? अब देखते हैं कि इसमें करंट एंड सेविंग डिपॉजिट डिक्लाइन जो है पॉपुलेशन ग्रुप में किस तरह से हुआ है। तो सेविंग डिपॉजिट जो है वो फेल हुआ, आप देख सकते हो 29.8% ऑफ द टोटल डिपॉजिट इन जून 24, जो कि लास्ट ईयर पे 31.8% हुआ करता था। और सिमिलरली करंट अकाउंट में भी डिपॉजिट में ड्रॉप आया है जो कि 9.1% है, बट ये ड्रॉप इतना ज़्यादा नहीं है, ये वाला ड्रॉप आप देख सकते हो थोड़ा सिग्निफिकेंट दिखता है सेविंग अकाउंट वाला। द डिक्लाइन ऑफ अकर्ड अक्रॉस रूरल अर्बन, और ये सभी जगह हुआ है, रूरल में भी कम हुआ, अर्बन में भी कम हुआ, मेट्रोपॉलिटन में भी कम हुआ, हर जगह कम हुआ है। अब इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, तो अपना सारा प्रेजेंस जो है, अपना सारा पैसा जो है इस टाइम पे म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट्स में लगाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है वहां उनका बेटर रिटर्न आ रहा है उनको। ऑल्दो ये ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है, जब जैसे ही लोगों को लगेगा कि भाई बैंक ये कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट कहीं गिरने लगे या बियर मार्केट हो जाए या मार्केट इतना ज़्यादा ग्रो ना करे या लोगों के मन में डाउट आ जाए, फियर आ जाए, कुछ इस तरह का फैक्टर होगा, तो वो सारा वापस पैसा वापस जो है बैंक के पास आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि बैंक में पैसा कहीं ना कहीं हमें सेफ्टी डिपॉजिट देता है। टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखो, म्यूचुअल फंड में आपको पता होगा ये मोर पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको टैक्स तब लगता है जब आप सोल्ड करते हो, जब उसको बेचते हो। म्यूचुअल फंड आपने इन्वेस्ट किया, जब आप उसको बेचोगे तब आपको टैक्स लगेगा, राइट? लेकिन इसमें क्या होता है, जो अपने सेविंग अकाउंट वगैरह में जो इंटरेस्ट मिलता है वो टीडीएस पहले ही कट जाता है, आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसका टीडीएस कट जाता है। तो बैंक कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात भी कर रहा है कि किसी तरह से हमें इक्वल टैक्स ट्रीटमेंट मिले, जिस तरह से म्यूचुअल फंड को मिलता है वैसे ही हमें भी मिले, राइट? इसके ऊपर बैंक कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, और इसलिए लगातार आरबीआई को प्ली भी कर रहा है कि इसको कर दो। अगर कासा रेशियो की बात करें तो फरवरी 2025 तक क्या इसका एस्टिमेशन लिया जा रहा है, तो इसका एस्टिमेशन लिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है फ्लो बैक होगा कासा में वापस, और ये वापस कहीं ना कहीं ओवरऑल कासा रेशियो जो है और इम्प्रूव होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर मार्केट बियर हो जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली लोग अपना पैसा वापस बैंक में डाल देंगे। तो आपको होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। छोटा सा आर्टिकल था, मैंने आपको सारा डिटेल में समझा दिया। अगर आप मेरी इस नई सीरीज को पसंद कर रहे हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, प्लस
आप इसके नोट्स और पीडीएफ वगैरह सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल से और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। थैंक यू सो मच।